अरे बाप रे, इतना सुंदर घर बनाने के बावजूद भी मैं घर से बाहर बैठा हूँ। अब मैं अपनी गोरी बेगम के लिए कहाँ से ढूंढ के लाऊं नौकरानी। कालू कौवा काम वाली के बारे में ही सोच रहा था कि तभी कालू कौवे की नजर टूनी चिड़िया पे पड़ती है। कुकू बेटा, मुझे काम ढूंढने के लिए अब जाना ही होगा। अम्मी, आप काम ढूंढने मत जाओ। आपको काम मिल गया तो आप काम करने के लिए चली जाया करेंगी, तो मेरा क्या होगा? मैं घर पे अकेले कैसे रहूँगा? बेटा, तुम्हें पढ़ाने लिखाने और घर चलाने के लिए पैसे चाहिए, और जब मैं काम ही नहीं करूँगी तो पैसे कहाँ से आएंगे? अरे वाह, बैठे बिठाए ही मेरा काम हो गया। लगता है इस चिड़िया को काम की जरूरत है। अरे ओ चिड़िया बहन, क्या तुम्हें नौकरी की जरूरत है? हाँ हाँ कालू भाई, मुझे नौकरी की ही तलाश है। क्या आपकी नजर में कोई अच्छा सा काम है जो मैं कर सकूं? चिड़िया बहन, अभी तुम्हारा बच्चा छोटा है, इसे अकेले छोड़कर तुम कहाँ ही जाओगी। ऐसा करो, तुम हमारे घर में काम कर लो। हमें भी कुछ दिनों के लिए मुलाजमा की जरूरत है। नहीं कौवे अंकल, मेरी माँ आपके घर में मुलाजमा का काम नहीं करेंगी। अरे ओ पिद्दू, मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की ही भलाई की बात कर रहा हूँ। चिड़िया बहन, आप सोच विचार कर लो। रात के पहर टूनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई कालू कौवे की ऑफर के बारे में सोच रही थी। 1 महीने की ही तो बात है, फिर मेरा बेटा उड़ने लग जाएगा। तब तक मैं कालू कौवे के घर ही काम कर लेती हूँ। काफी देर सोचने के बाद टूनी चिड़िया अपने घोंसले से निकलती है और कालू कौवे के घर आ जाती है। कौवे भाई, मैं सिर्फ 1 माह के लिए आपके यहाँ मुलाजमा का काम करने के लिए तैयार हूँ। अरे चिड़िया, ये तो तुमने बहुत अच्छा फैसला किया, और वैसे भी हमें तुमसे अच्छी मुलाजमा और कोई मिल ही नहीं सकती। कौवे बहन, वो सब तो ठीक है, मगर मैं तनख्वाह हर हफ्ते के हफ्ते लेना चाहती हूँ। अरे चिड़िया, तुम बेफिक्र हो जाओ। तुम्हारी महीने की 2000 रुपए तनख्वाह है। यूँ तुम्हें हर हफ्ते के हफ्ते 500 रुपए मिल जाएंगे। तो ठीक है कौवे भाई, मैं सुबह से ही काम पे आ जाऊंगी। यूं टूनी चिड़िया अगले दिन से ही काम पे आ जाती है। गोरी कौवे के घर में झाड़ू पोछा लगाती है और खाना बनाती है। गोरी बहन, बस थोड़ा सा ही काम बचा है, बाकी सारा काम मैंने कर दिया। क्या कुछ देर के लिए मैं अपने बेटे को जाकर देख सकती हूँ? ए चिड़िया, क्या गोरी बहन लगा रखा है? तू भूल गई क्या? तू मेरे घर की नौकरानी है, अब तू मेरी पड़ोसन नहीं रही। इसीलिए तू मुझे आज के बाद मेम साहब कह के पुकारना। और हाँ, अगर तुम काम के दौरान अपने घर बार बार गई तो मैं तुम्हें पूरे पैसे नहीं दूंगी। इसीलिए जा, और जाकर अब तू नदी से ठंडा पानी लेकर आ, और फिर घर के सारे कपड़े भी आज ही धोने हैं। गोरी कवि के कहे के मुताबिक फिर टूनी चिड़िया पानी भर के लाती है और नदी पे जाकर घर के सारे कपड़े धोती है। यूं टूनी चिड़िया को कौवों के घर काम करते हुए 1 हफ्ता हो जाता है। मेम साहब, 1 हफ्ता हो गया है, अब मुझे मेरे 1 हफ्ते की तनख्वाह दे दो। ए चिड़िया, पूरे महीने ढंग से काम करो, उसके बाद ही तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिलेगी। मगर आपने तो हफ्ते बाद 500 रुपए देने का कहा था। हमने जब जो भी कहा उसे भूल जाओ, और अब हम जो कह रहे हैं उसे अपने दिमाग में बिठा लो। तुम कौवे तो झूठे हो, जो अब अपनी बात से मुकर सकते हो। तो महीने बाद ना जाने तुम लोग मुझे पैसे भी दोगे या नहीं। मैं नहीं करूँगी तुम लोगों के घर अब काम, मैं जा रही हूँ। अरे कालू जी, ये चिड़िया तो भाग गई, अब क्या करें? अरे गोरी, जाने दो इसे। हमने इसे पूरे हफ्ते में फ्री में काम कराया है, पैसे देने नहीं पड़े। चलो, अब मैं कोई और इसी तरह की बेवकूफ चिड़िया ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो फिर जल्दी ही ढूंढ लीजिएगा। टूनी चिड़िया मायूस होकर अपने घर आ जाती है। अम्मी, क्या हुआ? आप उदास क्यों हो? क्या आपको कौवों के यहाँ से पैसे मिल गए मेरे एडमिशन के लिए? अरे कुकू बेटा, वो कौवे तो धोखेबाज निकले, मगर मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अब कोई अच्छी सी नौकरी तलाश कर ही रहूंगी। ऐसा सोचते हुए टूनी चिड़िया काम की खोज में निकलती है। कुछ देर बाद टूनी चिड़िया को एक कबूतर चाचा के ढाबे पर खाना बनाने की नौकरी मिल जाती है। यूं 1 माह गुजर जाता है। टूनी चिड़िया ने दिन रात की मेहनत के बाद अपने लिए एक लकड़ियों का मजबूत घर बना लिया था।
दूसरी तरफ कालू कौवे को उसके कारोबार में खूब नुकसान होता है, जिसकी भरपाई करने के लिए कालू कौवे को अपना घर और अपनी दुकान बेचनी पड़ती है। यूं कालू कौवा और उसकी बीवी अपना सब कुछ खो बैठे थे। अब उनके पास रहने के लिए भी जगह ना रही। तब उन कौवों को चिड़िया के साथ की गई नाइंसाफी का एहसास होता है।